नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेपाल, चाइना और भारत के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के काफी अच्छे रिलेशंस थे नेपाल के साथ में, पर काफी खराब रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे चाइना के साथ में। अब यही नेपाल जो है वो चाइना से नजदीकियां और भारत से दूरियां बनाता हुआ हमें नजर आएगा। तो जानेंगे कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है जिसको नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है, और किस तरीके से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रभावित कर सकता है भारत को। यानी नेपाल के अंदर तरक्की होगी तो वो किस तरीके से भारत को प्रभावित करेगा, और क्या चाइना का ये कोई जाल है या फिर रियलिटी में फायदा होने वाला है नेपाल को इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो डेफिनेटली हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या नुकसान होगा या फायदा, और जिन कंट्रीज के अंदर चाइना ने ये अपना प्लान इंप्लीमेंट किया है उनको फायदा हुआ है या नुकसान, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए वो आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या लिखा गया है? नेपाल ने चाइना के साथ डील की, चाइना से दोस्ती, इंडिया से दूर, या फिर आप बोल सकते हो दूरी। अब हम देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और उसके बाद हम मुद्दे के ऊपर आएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि चाइना ने एक प्लान अपना स्टार्ट किया, एक काफी बड़ा विजन है चाइना का कि चाइना दुनिया भर के देशों से कनेक्ट करना चाहता है, और उसका नाम उन्होंने रखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके थ्रू चाइना कनेक्ट करना चाहता है यूरोप से, रशिया से, एशिया से, अफ्रीका से। तो अलग अलग कंट्रीज से ये कनेक्ट करना चाहता है थ्रू रोड। अगर हम बात करें तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या करता है चाइना? कोई भी कंट्री अगर इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है तो चाइना उस कंट्री को पैसे देता है और उस कंट्री को बोलता है कि तुम्हारी कंट्री में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और हम उसके साथ साथ आपकी कंट्री के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। यानी पैसे भी हम ही देंगे और काम भी हम ही करेंगे, और ताकि वो पैसे हम वापस कमा लें। ये चीज आपकी चाइना करता है। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया, श्रीलंका ने भी, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। इटली भी था, पर इटली हमें देखने को मिला कि उसने स्किप कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। पर इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे चाइना ने अपना ये प्लान इंप्लीमेंट किया। अभी रिसेंटली हमें सुनने को मिला था दिसंबर महीने में कि आपके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गए हैं चाइना के अंदर, चाइना के प्रेसिडेंट से और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बात करी। जब उनकी विजिट कंप्लीट हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने क्या बताया भाई? उन्होंने एक कह सकते हो प्लेटफॉर्म पे या एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम के टाइम पे बताया कि वो काफी थैंकफुल हैं चाइना के, क्योंकि चाइना ने उन्हें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया, और इससे नेपाल के अंदर काफी रोजगार पैदा होंगे, इससे नेपाल के अंदर तरक्की होगी और आम लोगों का जीवन जो है वो पहले से ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका केपी शर्मा ओली ने कहा। पर रियलिटी में ऐसा हो सकता है तो ये भी हम देखेंगे। देखो चाइना क्या करता है, पैसे भी खुद प्रोवाइड करेगा, वर्कर्स भी ज्यादातर खुद प्रोवाइड करता है, और फिर वही वर्कर जो पैसे दिए थे हैं उनको क्या करेगा, वापस लेके चला जाएगा अपनी कंट्री में। रिसेंटली जब केपी शर्मा ओली आए वापस तो उन्होंने कहा कि चाइना ने हमें एड दी है, यानी मदद दी है या सहायता दी है। पर उसके बाद चाइना ने कहा भाई हमने कोई सहायता नहीं दी, हमने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया है। तो ये पहले नेपाल ने एड वर्ड यूज किया था, सहायता वर्ड यूज किया था, बाद में चाइना ने इसको चेंज करवाया, बोले एड नहीं लिखोगे तुम लिखोगे इन्वेस्टमेंट। यानी चाइना ने आपको कोई मदद नहीं, चाइना ने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया है। और कोई भी आदमी अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या सोचता है कि मैं किस तरीके से और ज्यादा कमा सकता हूं, तभी तो मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करूंगा। वही चीज आपकी चाइना करता आया है अलग अलग कंट्रीज में। देखो उन्होंने श्रीलंका के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक पोर्ट बनाई, हम्बनटोटा पोर्ट, और उस पोर्ट से जितना श्रीलंका एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो नहीं हुआ, और श्रीलंका ने जो लोन लिया था वो डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद चाइना ने कहा चलो तुमसे पैसे तो वापस नहीं करे जाएंगे, हमें पता है, तुम एक काम करो, तुम्हारा ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, ये हमें 99 सालों के लिए लीज पे दे दो। चाइना ने ले लिया वो, और चाइना ने अपना प्रभाव जमा दिया श्रीलंका के अंदर।
फिर उन्होंने अगर आप बात करोगे तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ किया, गवादर पोर्ट डेवलप करी पाकिस्तान के अंदर, किसने? श्रीलंका ने। अब उसको भी वो एक्वायर कर लेगा क्योंकि भाई गवादर पोर्ट आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। अब जो पाकिस्तान है उसका भी इतना बजट नहीं है कि वो पैसे वापस कर दे, उनके पास खाने के पैसे है नहीं, वो कहां से वापस कर देंगे आपके जो लोन उन्होंने लिए हैं, तो डेफिनेटली वो भी वापस नहीं कर पाएंगे। तो वो भी क्या कर लेगा? चाइना एक्वायर कर लेगा। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट चाइना फंड करता है जिनमें चाइना को लगे कि भाई इस कंट्री के तो फायदा नहीं होगा और इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, काफी अच्छा पैसा या इनसे जमीन ले सकते हैं इनकी। यहां पे अगर हम देखें तो देखो नेपाल हमारे बिल्कुल पास में है। नेपाल क्या है? हमारे बिल्कुल पास में है। और नेपाल अगर हमारे पास में है, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय तो रहेगा। अब नेपाल को हम किस तरीके से समझा सकते हैं वो भी आप देखोगे। देखो हमने नेपाल को काफी बार फंड किया है, बहुत सारा पैसा हमने भी दिया है नेपाल को, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी नेपाल क्या करता है भाई? नेपाल जाता है चाइना की तरफ। यहाँ पे देखो ये इंडिया आपको नजर आएगा और यहां से आपको नेपाल जो है वो नजर आएगा यूपी के और बिहार के ऊपर, ठीक है। तो नेपाल का चाइना से भी बॉर्डर शेयर है और नेपाल का भारत से भी बॉर्डर शेयर है। पर यहाँ पे नुकसान किसको होगा? भारत को, क्योंकि चाइना की जितनी ज्यादा प्रेजेंस हमारे नजदीक होगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि चाइना सिर्फ प्रेजेंस क्रिएट नहीं करता, चाइना जासूसी भी करता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आप किस तरीके से सोचते हैं इस चाइना के और नेपाल के रिलेशंस के बारे में, और क्या नेपाल बिल्कुल इनक्लाइन हो जाएगा या बिल्कुल झुकाव कर लेगा चाइना की तरफ? और अगर ऐसा करता है तो भारत के लिए ये काफी बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से नेपाल को अपने पाले में लेके आए, क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश हमारे खिलाफ जा चुका है, दूसरी तरफ श्रीलंका भी था, दूसरी तरफ चाइना भी था और फिर पाकिस्तान। अब एक कंट्री और ऐसा जो चाइना को सपोर्ट करे या चाइना जैसा अगर हमारे पड़ोस में होगा तो हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ सिरदर्दी बढ़ा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चीज हमें सोचनी होगी कि यार नेपाल को जो इतना फंड हमने पहले किया था, इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने बना के दिए, उनका हमें बेनिफिट ही क्या हुआ, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि हमारे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स फिलहाल हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। भाई साथ में अगर हम बात करें तो जल्द ही 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे। आप सभी की मदद से चीजों को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे कंटेंट की क्वालिटी, चाहे ऑडियो की, चाहे वीडियो की, हर एक चीज के ऊपर हम काम जो है वो करते रहेंगे और किया भी है, ठीक है, हर एक चीज पे हमने। तो आगे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे आप सभी से कि आप सभी का साथ थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिलेगा। दोस्तों तक आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, ठीक है, लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे अगर कोई भी दिक्कत आपको अगर लगती है तो, कि सर इस चीज में ये थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मैं करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, पर डेफिनेटली उस चीज को जरूर हम ध्यान में रखेंगे। अब भाई आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या आपके रिलेटिव होंगे, ठीक है, जो अपने बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। अब जो स्टूडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, और ये जो दूसरा बैच स्टार्ट होगा इसमें क्लास 11th के स्टूडेंट एनरोल करें, 12th के एनरोल करें, या 12th पास हो चुके हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तो स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इनको सिर्फ और सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, यानी स्कूलिंग की तो इनको जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचोगे सर कि अगर मैं मेरा एनरोलमेंट कराऊं तो मैं किस तरीके से कराऊं, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराऊं, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे 9812579188 पे, और आप अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और अपडेट। आप मुझे ये भी सोच रहे होंगे कि सर कई बार क्वेश्चंस हैं, आप क्या पता मैं कमेंट देखो ना देखो, ठीक है, वैसे तो मैं देखता हूँ सारे कमेंट, आप देखो या ना देखो तो कैसे पूछे क्वेश्चंस आपसे, तो आप जाएं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सर्च करें एग्जाम टॉक्स। अगर वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करके आप अपना क्या पूछ सकते हैं भाई,
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फॉलो नहीं भी करते तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।